एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, इस मामले में आज अहम दिन बताया जा रहा है। पति आलोक मौर्य द्वारा जो एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप, दरअसल उसको लेकर जांच कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है और कमेटी के सामने आज आलोक मौर्य जो है वो पेश होंगे और आज भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में सबूत जो है वो आलोक मौर्य देंगे। यानी आज उन्हें वो दस्तावेज पेश करने होंगे जिसकी बात बार बार आलोक मौर्य करते आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके दस्तावेज भी उनके पास मौजूद है और वो सारे दस्तावेज आज इस जांच कमेटी के सामने वो पेश करेंगे। एसडीएम ज्योति और पति आलोक के विवाद से जुड़ा ये मामला है। किस तरीके से आज जांच कमेटी के सामने जो है 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिसका गठन किया गया था, इस पूरे विवाद के बाद उसके सामने आज पेश होना है आलोक मौर्य को। आलोक मौर्य इसके पहले भी जांच कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं, अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन आज का दिन अहम क्यों? क्योंकि आज आलोक मौर्य जो है वो ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत जो है वो कमेटी के सामने पेश करेंगे। यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो दस्तावेज जिसके द्वारा ये साबित होगा कि ज्योति जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त रही है। तो पति आलोक ने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर शासन के आदेश पर प्रयागराज कमिश्नर द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसकी जांच कर रही है। पूरा मामला आपको फटाफट समझा देते हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी के सामने जो है आज पति आलोक मौर्य जो है वो पेश होंगे। पति आलोक ने ज्योति पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए थे और आज उसी को लेकर जांच कमेटी को ज्योति पर लगाए गए आरोपों का आलोक सबूत देने वाले हैं। आलोक ने वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप जो है अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए थे। एसडीएम बनने के बाद ज्योति पर करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप पति आलोक द्वारा लगाया गया था। आज इन सब के सबूत जो है आलोक को देने हैं। पति आलोक की शिकायत के बाद ये जो जांच कमेटी है उसका गठन किया गया। 3 सदस्यीय जांच कमेटी, शासन के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच कर रही है। पहले भी आलोक मौर्य इस कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन आज दस्तावेज जो है वो देने होंगे आलोक मौर्य को। यानी अभी तक तो जो भी कह रहे थे वो जुबानी था, लेकिन आज आलोक को दस्तावेज जो है वो सबमिट करने होंगे, जिससे ये साबित होगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। विनोद, आज का दिन काफी अहम, आज दस्तावेज देने होंगे, क्या लगता है? अभी तक तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा था, ज़बानी जंग चल रही थी, लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट प्रूफ्स देंगे वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, जो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए थे उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि उनकी पत्नी ने एसडीएम बनने के बाद करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठी की, मकान खरीदे, गाड़ियां खरीदी और इन आरोपों के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। जो कमिश्नर है प्रयागराज उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कहा कि जो आरोप एसडीएम पे लगाए गए हैं उसकी जाँच की जाए। तो ये जो मामला है वो उन्हीं वित्तीय अनियमितताएं जो है उनकी जांच करने के लिए बनाई गई है 3 सदस्यीय कमेटी। उसी में 9 अगस्त को आलोक मौर्य पेश हुए थे। तब कमेटी के सदस्यों ने उनसे कहा था कि जो भी आपने आरोप लगाए हैं उनके हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, तभी ये जांच आगे बढ़ पाएगी। तब आलोक मौर्य ने 20 दिन का वक्त मांगा था और कमेटी ने उन्हें 28 अगस्त तक का वक्त दिया था। आज उस पूरे मामले पर उन्हें अपनी जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करनी होगी। दरअसल एक 32 पन्नों की डायरी है जिसे हैंडओवर किया था आलोक मौर्य ने एजेंसीज को कि ये वो दस्तावेज है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि पैसे कहाँ से आए, किस मद में कितना आए और उसको ज्योति मौर्य ने कहाँ खर्च किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के बाद प्रयागराज के झलवा में एक मकान खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, इनकी वसूली कहाँ कहाँ से किन किन लोगों से होती थी वो सारा जो डेटा था वो उस डायरी में रजिस्टर्ड था। वो डायरी उन्होंने सबमिट पहले ही कर दिया था। एजेंसी ने कहा था कि जो भी आपने सबमिशन किया है, जो डायरी में फैक्ट लिखे हैं, इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई एविडेंस आपके पास है? अगर ऐसा एविडेंस है तो लेके आइए। तो आज जो ज़मीन के कागजात हैं, जो मकान खरीदे गए उसके कागजात हैं, जो गाड़ी खरीदी गई उसकी कागजात हैं, वो संभव है कि आलोक मौर्य अपनी बातों के समर्थन में वो एविडेंसेस जो है वो कमेटी के को सौंपे। कमेटी इसके बाद इसे वेरीफाई करेगी इन फैक्ट्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को, और अगर लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं आलोक मौर्य के द्वारा वो सही पाए जाते हैं तो फिर एक्शन हो सकता है। और अगर एक्शन होता है तो फिर
ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति का मामला बन सकता है। जो आरोप आलोक मौर्य लगाए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनकी बर्खास्ती भी हो सकती है, उनके खिलाफ FIR भी हो सकती है। बिल्कुल विनोद, यानी आज जो दस्तावेज पेश करेंगे उसकी भी जांच पहले की जाएगी और उसके बाद ही आगे जांच कमेटी कुछ डिसाइड करेगी। लेकिन आज काफी अहम दिन हो जाता है, क्योंकि आज वो प्रूफ एक तरीके से सबमिट करेंगे आलोक मौर्य, जिसको लेकर जो है आरोप अपनी पत्नी के ऊपर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरें आगे